हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट्स को देखेंगे स्ट्राइप के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने सिंपली पेमेंट को देखा था कि कैसे हम किसी एक प्रोडक्ट के लिए पेमेंट कर सकते हैं स्ट्राइप को यूज़ करते हुए। इस वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट्स को देखेंगे। छोटा सा डिफरेंस होगा लास्ट वीडियो से। अगर आपने नहीं देखी तो देख लिया, ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए यहाँ पर। सीन ये रहेगा कि सबसे पहले नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, जो कि लास्ट टाइम भी हमने किया था। रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे, जो कि लास्ट टाइम किया था हमने। उसके बाद डेवलपर अकाउंट को सेट करेंगे, जो कि लास्ट टाइम हमने किया था। इसी तरह से पब्लिक प्राइवेट कीज़ को ईयरमी फाइल के अंदर डालेंगे, जो कि ये भी किया था हमने लास्ट टाइम। स्ट्राइप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट प्राइस सेट करेंगे, चेकआउट पेज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, जो कि लास्ट टाइम हमने किया था। डिफरेंस ये रहेगा सिर्फ कि चेकआउट पेज के अंदर लास्ट टाइम हमने पेमेंट के लिए चेकआउट किया था, लेकिन अब सब्सक्रिप्शन के लिए करेंगे। ये छोटा सा डिफरेंस रहेगा। और एडिशनली हम इसको डीएक्टिवेट करके भी दिखा दूंगा मैं आपको कि कैसे आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को, जो आपके आपने इनेबल की भी है। वैसे तो ऑटोमेटिकली ये डीएक्टिवेट हो जाती है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जो आपने सेट किया होता है प्राइस सेट करते वक्त। लेकिन अगर आपने एडिशनली वैसे ही यूज़र चाह रहा है कि मैं डीएक्टिवेट कर दूं, तो वो ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हैं यहाँ पर आप। तो ये सीन रहेगा। सिंपली शुरू करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले सीन ये रहेगा ना, सेटअप हमने करना है नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार कि नेक्स्ट.जेएस की डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंस्टॉलेशन। पहला ही लिंक आएगा, उसको ओपन करेंगे हम। लास्ट टाइम बताया था मैंने कि नोट का 18.17 से वर्जन ऊपर होना चाहिए आपके ओएस के अंदर। अगर तो नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर एनवीएम का पैकेज यूज़ करते हुए उसको स्विच कर सकते हैं सिंपली। इसके बाद हमारे पास एक कमांड होगी जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है। टर्मिनल के ऊपर ये कॉपी का बटन है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। और यहाँ से मैं आपको ये बंद कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कुछ भी। यहाँ से टर्मिनल कंट्रोल बैक टिक प्रेस करके, मेरा ऑलरेडी ऑन है टर्मिनल, मैंने रन किया हुआ है। यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे, जो कि फिर उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। ये क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे जो कि यहाँ पर गिवन है। आपने अकॉर्डिंगली आंसर कर देना कि आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना चाह रहे हैं कि नहीं, या स्लिंट होना चाहिए कि नहीं, और इसके अलावा टेल विंड यूज़ करना चाह रहे हैं कि नहीं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपने अकॉर्डिंगली आंसर कर देना। सिंपली बहुत सिंपल है अभी तक। आगे हम ये सीन करेंगे कि हमने रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है। npm i स्ट्राइप और npm i axios दोनों को एट अ टाइम भी इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपली। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी गिवन है npm पैकेजेस की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm स्ट्राइप, इसी तरह से axios npm लिखेंगे तो आप वो भी ओपन हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर स्ट्राइप के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। इसके अलावा स्ट्राइप की अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी गिवन है, वो भी आप देख सकते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे काम करती है। ये यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट करेंगे टर्मिनल पर, और इंस्टॉल हो जाएगा। आपके रूट डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए आपको। रूट डायरेक्टरी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइप सेटअप है, तो ये स्ट्राइप सेटअप का फोल्डर के अंदर हूँ मैं इस वक्त। अगर आप नहीं है तो यहाँ पर CD करके आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं LS करता हूँ यहाँ पर, तो CD स्ट्राइप सेटअप सिंपली ये सीन रहेगा। इसका नेक्स्ट फेज़ ये है कि आपने स्ट्राइप डेवलपर अकाउंट बनाना है। सिंपल काम ये रहेगा, स्ट्राइप डेवलपर अकाउंट रजिस्टर कर लें। यहाँ पे स्ट्राइप डेवलपर अकाउंट रजिस्टर पहला ही लिंक होगा, उसको ओपन करके आप रजिस्टर कर लें। और जब लॉगिन करेंगे तो आप सीधा रीडायरेक्ट करेंगे इस टाइप की पेज के ऊपर। यहाँ से आपका टेस्ट मोड ऑन होना चाहिए, और डेवलपर्स की टैब के अंदर जाएंगे APIs की इसको गेट करने के लिए। ये वाला पॉइंट हमारा, ये APIs कीज़ को हम गेट करके सीधा env फाइल के अंदर डाल देंगे। ये APIs कीज़ रहेंगी। लास्ट वीडियो में भी सेम APIs कीज़ थी, अभी भी सेम यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो कॉपी हो जाएगा। इसके अंदर आता हूँ मैं VS कोड के अंदर, कंट्रोल P env, और यहाँ पर मैंने पेस्ट की हुई है दोनों कीज़ को। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने रखा हुआ है। अगर ये रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा हमारा कि हमने स्ट्राइप का इंस्टेंस क्रिएट करना है। बैकएंड के अंदर जाएंगे, बैकएंड के अंदर आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। मेरा बैकएंड APIs के फोल्डर के अंदर है स्ट्राइप सर्वर इंस्टेंस। इसके अंदर मैंने स्ट्राइप का इंस्टेंस सेट कर दिया, जिसको यूज़ करते हुए हम उसकी प्रोडक्ट बनाएंगे, प्राइस बनाएंगे, या फिर सब्सक्रिप्शन कैंसिल करेंगे, या फिर चेकआउट पेज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं सिंपल। ये हमारे env फाइल के अंदर जो हमने वेरिएबल सेट किया हुआ है उसका रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये मैंने लास्ट में ये इसीलिए डाला हुआ है कि
हम कंफर्म है कुछ ना कुछ कीज़ आ रही है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सिंपली ये भी कर सकते हैं, एरर चला जाएगा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन मैंने अभी ये किया हुआ सेट। नेक्स्ट पार्ट ये है, प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट की प्राइस सेट करनी है और चेकआउट का सेशन का लिंक की रिक्वेस्ट करनी है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट बनाया था, प्राइस बनाई थी और पेमेंट के लिए चेकआउट की पेज की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इस बार सब्सक्रिप्शन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। लास्ट टाइम में और अभी में भी ये भी डिफरेंस है कि चेकआउट पेज के अंदर ही मैंने तीनों काम एट अ टाइम कर दिए थे, लेकिन अब मैंने अलग अलग APIs बनाई हैं तीनों के लिए, तीनों के लिए नहीं सॉरी, दोनों के लिए और कैंसिल सब्सक्रिप्शन के लिए तीसरी। इन दोनों का काम मैंने एक ही API के अंदर कर दिया है, प्रोडक्ट और उसकी प्राइस सेट करने वाला। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं चेकआउट पेज दिखाऊँ, यहाँ पर मैं PID गेट कर रहा हूँ। PID ये रहेगी प्राइस ID। जब आप प्रोडक्ट की प्राइस सेट करेंगे तो आपको PID मिलेगी, जो कि हम यहाँ पर बेच रहे हैं। सही है। अब सब्सक्रिप्शन जो उनसे ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट भी हो सकती है। अगर आप यूज़र से फोर्सफुली डीएक्टिवेट करवाना चाह रहे हैं तो आप ये ऑप्शन भी इनेबल करवा सकते हैं। इसके लिए ये API आपने ऐड करवानी है, जो कि सब्सक्रिप्शन आपकी ऑन होगी उसके अगेंस्ट। वैसे तो ऑटोमेटिकली रिकरेंट सब्सक्रिप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इसके अलावा डीएक्टिवेट वाला सीन भी कर सकते हैं, और डीएक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी आपकी सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर सबसे पहले मैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की प्राइस सेटअप करवाऊंगा। ये रही प्रोडक्ट की प्राइस, और इसके अंदर मैंने क्रिएट की API बनाई हुई है। इसके अंदर 4 पैरामीटर्स जा रहे हैं। पहला तो अमाउंट हो जाएगा, जो कि सेंट्स में आ रहा होगा फ्रंट एंड से। पीछे बैकएंड पे मैंने लॉजिक सेट की हुई है, फ्रंट एंड से डॉलर्स में आ रहा होगा, और ये ऑटोमेटिकली सेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम प्राइस क्रिएट करेंगे। इंटरवल का ये सीन होगा, हमारे पास इनम है इंटरवल, जो कि टाइप्स आप देख सकते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। स्ट्राइप सिंपली इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सब कुछ गिवन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट की प्राइस कैसे बनाऊँ, ये सर्च बार है हमारा, यहाँ पे प्राइस सर्च करें, ये आ गया प्राइस। जितने भी पैरामीटर्स हैं आपके गिवन होंगे यहाँ पर क्रिएट प्राइस के ऑप्शन के अंदर है। बहुत सिंपल डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है स्ट्राइप ने। ये आपके वैसे उन्होंने सिर्फ बताने के लिए किया हुआ है, बाकी आप पैरामीटर सारे यहाँ से देख सकते हैं, जो जो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं। और मैंने भी इसी तरह से किया हुआ है। इंटरवल जोन सा है, मंथ होगा। इंटरवल के अगर मैं आता हूँ रिकरेंट के अंदर, ये रहा इंटरवल के इनम। डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, वीक हो सकता है और ईयर हो सकता है। उसके बाद इंटरवल काउंट, ये रहा फॉर एग्जांपल इंटरवल काउंट अगर 3 है तो हर 3 मंथ के बाद आपका बिल चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर इंटरवल काउंट 1 है तो हर मंथ के बाद आपका बिल चार्ज हो जाएगा। ये सीन रहेगा सिंपल, बहुत सिंपल सीन है। अगर डेज़ के हिसाब से सेट करना चाह रहे हैं, डेज़ के हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं। सिंपली ये सिनेरियो है। यहाँ से प्रोडक्ट जो ये प्रोडक्ट डाटा ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट क्रिएट कर देगा आपका प्राइस के अगेंस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्राइस सेट किया हुआ है। हमारे अमाउंट जोन सी होगी फ्रंट एंड से आ रही होगी, इंटरवल जोन सा है मंथ जो कि इनम है वो भी फ्रंट एंड से आ रहा होगा, और काउंट जो है वो भी फ्रंट एंड से आ रहा होगा, प्लान नेम भी फ्रंट एंड से ही आ रहा होगा। आपने अक्सर देखा होगा सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ कार्ड्स बने होते हैं जिसके ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन दी होती है। वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप चेकआउट पेज की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस मैंने ऑलरेडी बनाई होंगी यहाँ पर। ये चीज़ें कैसे होंगी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये API है हमारी, ये इतनी सी API ये हमें प्राइस ID प्रोवाइड कर देगी, पूरा प्राइस का ऑब्जेक्ट दे देगा जिसमें से हमने प्राइस ID की ले लेनी है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे मैं आपको एक बार फ्लो बता देता हूँ। प्राइस की API कॉल करेंगे, प्राइस ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा। इसमें से हमें चाहिए होगी PID, जिस PID को यूज़ करते हुए इस PID को यूज़ करते हुए हम सब्सक्रिप्शन चेकआउट पेज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। उसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
ये पीआईडी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ से। ये जो सा हमें बेस यूआरएल दे देती है ये लाइन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ये आपका चेकआउट का सेशन क्रिएट करने के लिए कार्ड, और यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने पेमेंट सेट किया था मोड में। आप अगर आपको नहीं पता चीज़ें कैसे काम करनी चाहिए तो कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे क्या सेट कर सकते हैं। पीआईडी जो फ्रंट एंड से ले रहे हैं हम यहाँ पर ऐसे पास कर देंगे, और ये दोनों यूआरएल्स लास्ट वीडियो में बताया था सेट कर रहे हैं। सक्सेसफुल पे ये आ जाएगा, अगर कैंसिल होती है बैक होती है तो ये कॉल हो जाएगा। सिंपली मैं क्या करूँगा, पहले ये वाली एपीआई कॉल करूँगा, इसमें से जो प्राइस आईडी हमें मिलती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने 4 सब्सक्रिप्शन कार्ड्स हैं हमारे, हम चारों की प्राइस आईडीज़ गेट कर लेंगे और उसको अपनी डेटाबेस में स्टोर करवा देंगे या हार्ड कोड कर देंगे, ताकि जब भी यूज़र फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 प्राइसेस सेट की हुई हैं 4 प्लान्स के लिए, तो वो चारों प्लान्स मैं हार्ड कोड कर सकता हूँ फ्रंट एंड वाली साइड पे। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र फर्स्ट कार्ड पर क्लिक करता है कि 30 डेज़ का मैंने प्लान सब्सक्राइब करना है, तो वो वाली प्राइस आईडी जिसमें मैंने 30 डेज़ का प्लान सेट किया होगा, यहाँ पर वो आप बैकएंड पे भेज सकते हो चेकआउट के पेज की रिक्वेस्ट करने के लिए, और उस प्राइस आईडी के अगेंस्ट आप चेकआउट का पेज जनरेट करवा लोगे, और जब पे करोगे उतनी पेमेंट आपकी कट जाएगी जो आपने सेट की होगी, और आपका सब प्लान भी सब्सक्राइब हो जाएगा इस प्राइस आईडी के अगेंस्ट। कैसे, ये मैं एक बार बता देता हूँ आपको करके। मेरे पास यहाँ पर थंडर क्लाइंट है। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हमने प्राइस क्रिएट करनी है, उसके लिए राउट सेट कर लेते हैं एपीआई। ये रहेगा, इसमें मेरा शायद पोस्ट की रिक्वेस्ट है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट की रिक्वेस्ट है और 4 पैरामीटर्स मांग रहा है ये। यहाँ पर मैं सेट करूँगा चारों पैरामीटर्स को। फॉर एग्जांपल $10 की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, तो 10 पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इंटरवल क्या होना चाहिए, हमने वहाँ पर देखा था इंटरवल इनम है, इनम के अंदर मंथ है, डे है, हमारा ईयर है, और एक और ऑप्शन थी, चार थे। ये है मंथ है, ये और ईयर है, वीक है और ईयर है। मैं फॉर एग्जांपल मंथ की बेस पर चलता हूँ। प्लान नेम जोन सा हमारा रहेगा बेसिक रहेगा। इसी तरह से इंटरवल काउंट मंथ में एक बार हम पे करेंगे। ये रहा इंटरवल काउंट। अब ये हमारा स्ट्रिंग जा रहा है कि नंबर जा रहा है, एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। ये हमारा नंबर जा रहा है। अब यहाँ पर मैं एपीआई हिट करके इसकी प्राइस आईडी जनरेट करवा लेता हूँ। सॉरी, ये पोर्ट नंबर गलत है यहाँ पर, इसको मैं दोबारा करता हूँ रिक्वेस्ट। इसने हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया है जिसके अंदर प्राइस आईडी ये है हमारी, और बाकी पैरामीटर्स आप देख सकते हैं जो भी आपने इसमें से इंफॉर्मेशन फेच करनी हो कर सकते हैं। लाइव मोड हमारा फॉल्स है क्योंकि हम टेस्ट मोड के ऊपर हैं करंटली। बाकी ये मंथली इंटरवल है हमारा, इंटरवल काउंट 1 है जो कि हमने खुद सेट किया है यहाँ पर। बाकी भी आप पैरामीटर्स देख सकते हैं अपने हिसाब से, आपने जो भी रखना हो। यहाँ पर यूनिट प्राइस 1000 है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है 10 से। यहाँ से हमें चाहिए होगी प्राइस आईडी जो कि हम भेजेंगे चेकआउट पेज पर रिक्वेस्ट करने के लिए पेमेंट की। ठीक है, आप सीन ये कर सकते हैं फ्रंट एंड वाली साइड पर, जब रैंडमली आपने सीन करना है कि 4 प्राइस प्लान बना लेने हैं इस तरह से, और चारों आईडीज़ को स्टोर कर लेना है, हार्ड कोड कर लेना है, डेटाबेस में स्टोर करवा लेना है। दिस इज़ अप टू यू। और इन प्राइस आईडीज़ को यूज़ करते हुए जब फ्रंट एंड पर कोई भी यूज़र कॉल करेगा, क्लिक करेगा किसी भी कार्ड के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट आप चेकआउट का पेज जनरेट करवा सकते हैं। मैं ये प्राइस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर पीआईडी के थ्रू भेज देता हूँ। ये रहा, और एपीआई का राउट चेंज कर देता हूँ यहाँ पर चेकआउट। एक बार देख लेता हूँ पोस्ट की रिक्वेस्ट ही है हमारी या नहीं। ये चेकआउट का पेज है हमारा, पीआईडी गेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, पोस्ट की रिक्वेस्ट ही है यहाँ पर, और बाकी नीचे आएंगे तो ये सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगी हमारी। हमें सब्सक्रिप्शन ऑन करने से पहले ये एक लिंक दे देगा, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। इसने हमें एक यूआरएल रिटर्न कर दिया है जिसके ऊपर हम पे करेंगे अपने प्राइस प्लान के लिए। यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ मैं,
और जब पे करेंगे तो हमें ये एक आईडी रिटर्न करेगा, जिस आईडी को यूज़ करते हुए हम अपनी सब्सक्रिप्शन को फेच कर सकते हैं कि करंटली सब्सक्रिप्शन का क्या स्टेटस है। ये $10 है, हमने पास किया था, जो कि टेस्ट कार्ड आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाया था। स्ट्राइप की डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा, लिखेंगे अगर आप स्ट्राइप टेस्ट कार्ड तो फर्स्ट लिंक ही होगा जो इसको ओपन करेंगे, उसके अंदर आपको सारे टेस्ट कार्ड मिल जाएंगे। यहाँ से 4242 है जो कि टेस्ट कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं। कोई भी फ्यूचर डेट डाल देते हैं जो स्ट्राइप एक्सेप्ट करता है, कोई भी सीवीसी नंबर, कोई भी नाम, कोई भी कंट्री, और यहाँ से हमने रिक्वेस्ट कर दी पेमेंट, मतलब सब्सक्रिप्शन प्लान अपना इनेबल कर दिया। ये देखिए सब्सक्राइब टू बेसिक यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। पर मंथ $10 की डील है हमारी। यहाँ पर आपको मिल जाएगी आईडी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं करंट स्टेटस फाइंड करने के लिए। लास्ट टाइम आपको भी आईडी मिली होगी, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं करंट स्टेटस पेमेंट का फाइंड करने के लिए, लेकिन इसको यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन का स्टेटस फाइंड करने के लिए। एक बार मैं देखता हूँ कि सब्सक्रिप्शन प्लान अनेबल भी हुआ है कि नहीं। इसको देखने के लिए मेरा जो जाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शंस के अंदर। ये देखें यहाँ पर इन यूज़र्स की सब्सक्रिप्शन एक्टिव है। ये मैंने अभी रिसेंटली एक्टिव किया है रज़ा के नेम से। ये है यहाँ पर बेसिक प्लान, इसको मैंने एक्टिवेट किया है, जो कि आप गेट कर सकते हैं सेशन आईडी के थ्रू। सेशन आईडी आपके पास ये है जो कि सक्सेस के पेज के ऊपर हम शो करवा रहे थे। आप वहाँ से ही उसकी लॉजिक लिख सकते हैं गेट करने के लिए। इस एपीआई को कॉल करेंगे, इसके अंदर मैंने रखा होगा कि आप करंटली सब्सक्रिप्शन आईडी फेच कर सकते हैं। आप उसके अंदर लॉजिक लिख सकते हैं, एक एपीआई कॉल करें, वहाँ से आपको सब्सक्रिप्शन आईडी मिल जाएगी, उसको भी स्टोर करवा सकते हैं डेटाबेस के अंदर सिंपली। यहाँ पे लॉजिक लिखी हुई है कि आपका चेकआउट का पेज जोन सा है वो सेशन आईडी गेट करेगा और सेशन आपको गेट करके दे देगा। और अगर तो आपको सेशन के अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन मिल जाती है तो उसके सब्सक्रिप्शन जो भी अनेबल है सब्सक्रिप्शन जो सेशंस के अगेंस्ट, वो आपको उनकी प्रोडक्ट्स भी दे देगा। लेकिन हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं, हमें तो सिंपली सेशन आईडी चाहिए बस, सब्सक्रिप्शन आईडी चाहिए बस। तो हम वो सब्सक्रिप्शन आईडी ले लेंगे यहाँ से। इस एपीआई को कॉल करना पड़ेगा, इसमें हमारे पास सेशन आईडी है। पेस्ट किया यहाँ पर, इसको मैंने कॉपी किया, और इसको मैं कॉल करता हूँ। यहाँ पर एक बार मैं फिर देख लेता हूँ कि पोस्ट की रिक्वेस्ट है कि नहीं। रिक्वेस्ट पोस्ट की है, यहाँ पर रिसीव हो रहा है। सेशन अगर मिल जाता है तो सेशन के अगेंस्ट जो भी सब्सक्रिप्शंस हैं वो मैं दे दो, और उन सब्सक्रिप्शंस को के डाटा को ट्रावर्स करो और उनमें से प्रोडक्ट निकाल लो। सिंपल ये सीन है। ये चीज़ ना भी करो तो कोई इशू नहीं है, यहाँ सिंपली आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, यहाँ से रिटर्न कर दें। उसके अगेंस्ट सब प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट हमें प्रोडक्ट्स गेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर मैंने किया हुआ है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसमें भी। तो यहाँ से मैं गेट कर लेता हूँ सब्सक्रिप्शन सेशन आईडी के अगेंस्ट। ये आपकी सब्सक्रिप्शन आपको मिल गई। यहाँ से आपने आईडी को कॉपी करना है, नीचे सब्सक्रिप्शन की सारी डिटेल्स हैं। चार्ज ऑटोमेटिकली आपका ऑन है, अगर आपने इसको डिसेबल करना है तो डिसेबल भी कर सकते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन में गिवन होगा। पेमेंट इंटेंट आपका ये है, उसकी आईडी वो भी गेट कर सकते हैं उसके थ्रू, एपीआईज के थ्रू। प्राइस आईडी आपकी ये है इसके अंदर, और प्रोडक्ट्स भी आपको नीचे मिल जाएंगी, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमें सब्सक्रिप्शन आईडी मिल गई, और अब हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ, एक्टिव है कि इनएक्टिव है। ये देखें स्टेटस इसका एक्टिव है। जब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा यहाँ से। सिंपल सीन है यहाँ पर। और अगर तो आपका एक्सपायर होता है तब भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर कैंसिल करने के लिए उसके एपीआई में आता हूँ। ये भी बहुत सिंपल एपीआई है। स्ट्राइप ने बहुत सिंपली चीज़ें सेट की हुई हैं। यहाँ पर सिंपली हमने सब आईडी भेजना है।
आईडी को यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि भूलूँ ना। आपने स्टोर करवा लेनी है इस आईडी को डेटाबेस के अंदर, उस यूज़र के अगेंस्ट, जो भी आपका यूज़र होगा उसके अगेंस्ट। बल्कि इसको मैं यहाँ पर स्टोर करवा देता हूँ। यहाँ से सब आईडी कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ से उठाया, इसी तरह से पेस्ट किया, और यहाँ से सब्सक्रिप्शन कैंसिल वाली एपीआई कॉल कर दी। इसने सिंपली हमारी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देनी है। या आपकी सब्सक्रिप्शन जो है कैंसिल हो गई। अगर आप देखना चाहते हैं आपकी सब्सक्रिप्शन करंटली क्या सिनेरियो है, तो आपने सिंपली ये करना है, ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या स्टेटस है आपकी सब्सक्रिप्शन का। ये देखें कैंसल्ड हो गया आपका स्टेटस। सिंपली ये सीन है। आप इस तरह से अपनी सब्सक्रिप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। और आप ये फ्लो फॉलो कर सकते हैं। एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि क्या सिनेरियो हमने फॉलो किया। हमने नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप किया, हमने डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया, डेवलपर अकाउंट सेटअप किया, क्लाइंट कीज़ को दिया, और उसका इंस्टेंस बनाया, प्रोडक्ट और प्राइस दोनों एक ही के अंदर सेट कर दी। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। प्रोडक्ट प्राइस बनाई हमने और सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट किया चेकआउट पेज के अंदर जाके, और उसके बाद हमने वैसे देखा कैंसिल करना कैसे किया है हमने कैंसिल। ये सिंपली फ्लो है कि आपने सबसे पहले प्रोडक्ट की प्राइस बनानी है। प्रोडक्ट की प्राइस बना के उनको आपने हार्ड कोड कर लेना है या फिर ऐसे स्टोर कर लेना है। फिर जब यूज़र उन कार्ड्स पर क्लिक करेगा, उन कार्ड के अगेंस्ट जो भी कार्ड की प्राइस होगी उसके अगेंस्ट आपकी चेकआउट पेज बनेगा। मतलब आपका लिंक जनरेट होगा उस चेकआउट पेज के अगेंस्ट, और उस लिंक पर जब यूज़र पे करेगा तो उतनी पेमेंट कट जाएगी जो कि प्राइस आईडी के अंदर गिवन होगी, मतलब कि प्राइस के ऑब्जेक्ट के अंदर गिवन होगी जो कि आईडी आप भेज रहे हो वहाँ से फ्रंट एंड से। और उसके बाद अगर तो यूज़र फोर्सफुली कैंसिल करना चाह रहा है, कैंसिल की एपीआई कॉल करेंगे सब्सक्रिप्शन आईडी भेज के। अगर तो सब्सक्रिप्शन का कोई स्टेटस देखना है तो आप सेशन आईडी को भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ फिर अगर यहाँ सब्सक्रिप्शन आईडी को भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली ये सीन है। यहाँ पर सारे कोड मैंने आपको दिखा दिए, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी आज की। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।